आइए जानते हैं क्या है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी यानी कि बेबी ना होना। 1 साल आपकी शादी को हो गया है, कोई भी गर्भ निरोधक तरीका आप नहीं अपना रहे हैं और उसके बाद भी यदि आपको बेबी नहीं होता है तो हम आपको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने के लिए एडवाइस करते हैं। यदि आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो 6 महीने यदि आप कोशिश कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो हमें इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराना होता है। अब एक जहन में हमारे क्वेश्चन आता है कि क्यों हो रहा है ये सब, क्या है इनफर्टिलिटी, क्यों नहीं लगता बच्चा। कुदरत ने बहुत ही सुंदर एक संरचना की है जहाँ पे एक शुक्राणु होता है, अंडाणु होता है, भ्रूण बनता है और आगे होने वाला शिशु सृष्टि की संरचना में अपना सहयोग देता है। अगर हम बात करें महिलाओं की, लगभग 50% मामलों में महिला में कोई ना कोई कारण होता है संतानोत्पत्ति ना होने के पीछे। हम जानना चाहते हैं कारण और इनफर्टिलिटी के क्या क्या है, तो एक सिंपल मॉडल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा दूं। 4 चीज़ें जो हम देखते हैं। सबसे पहले ओवरीज यानी कि अंडाणु कैसे बनते हैं, एग्स कैसे बन रहे हैं। सेकेंड है ट्यूब्स, ये यदि आप देखेंगे दीज आर द ट्यूब्स, कि इसका ट्यूब्स ये खुली है कि नहीं है। एक होता है कि ट्यूब खुली है नहीं खुली है, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपना कार्य कैसे कर रही है। ट्यूबल फंक्शन, ट्यूब हमारी बिल्कुल एक क्रेन की तरह होती है जिन्हें शुक्राणु को उठाना है, अंडाणु को उठाना है, भ्रूण बनाना है और उसे फिर गर्भाशय में लाना है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारा एग कैसा बन रहा है, हमारी ट्यूब्स कैसी हैं, उनका फंक्शन कैसा है और उसके बाद वो जब ला रही है भ्रूण को तो गर्भाशय की जिस सतह पे डालना है वो सतह कैसी है। जस्ट लाइक हम जब खेत बोते हैं तो ज़मीन कैसी है, गर्भाशय की सतह वो ज़मीन है, अंडाणु और शुक्राणु वो बीज हैं, वो पोलन्स हैं और उसके अलावा यहाँ से जो रक्त नलिका है वो एक तरह का खाद का काम करती है। गर्भाशय के पीछे की जगह होती है पाउच ऑफ डगलस और ये वो जगह है जहाँ से पुरुष के शुक्राणु ट्यूब के थ्रू जाते हैं पोस्टीरियर पाउच ऑफ डगलस में। यहीं पे अंडाणु उत्सर्जित होता है और उससे भ्रूण बनकर ट्यूब के द्वारा ये वापस आता है। तो बहुत ही अहम रोल है ट्यूब्स का, बहुत ही अहम रोल है अंडाशय का और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है गर्भाशय के सरफेस की। 3 चीज़ें यदि महिला में ठीक है तो फिर हमें पुरुष को देखना होता है। तो अब हम बात करें अंडाणुओं के विकार की। ओवरीज में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हर महिला के महीने के 14वें दिन नॉर्मल 28 डे साइकिल में अंडा बनता है और वो लगभग 24 से 36 घंटे बाद फटता है और उस वक्त महिला का पुरुष के संसर्ग में आना आवश्यक होता है। अब यदि अंडाणु समय पर नहीं बन रहा है या वो बनता है लेकिन वो फटता नहीं है या फिर एक से अधिक अंडाणु बन जाते हैं लाइक पीसीओडी। इसके अलावा एक नॉर्मल अंडाणु का साइज लगभग 20 मिलीमीटर होना चाहिए, लेकिन बहुत सी महिलाओं में जहाँ पे हम कहते हैं कि पुअर ओवेरियन रिजर्व है, खास करके महिलाएं जिनकी उम्र ज़्यादा है या फिर एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित है, उसमें अंडाणु या तो अपने साइज को पहुंच ही नहीं पाता या फिर पहुंचता है तो वो फट नहीं पाता। तो ये कुछ कारण है जो कि अंडाशय से रिलेटेड है। दूसरा अब हम आते हैं ट्यूब्स पर। ट्यूब में रुकावट गर्भाशय के अंदर से भी हो सकती है जिसे हम कहते हैं कॉन्डल ब्लॉक और हम दूरबीन द्वारा यहाँ से दूरबीन डालकर उसको खोल देते हैं। उसके कारण इन्फेक्शन सबसे मुख्य कारण है और हमारे इलाके में अगर हम बात करें हमारे हरियाणा की, ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही मुख्य कारण है। उसके बाद बाहर से ट्यूब बंद हो सकती है, अगेन इन्फेक्शन मुख्य कारण है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस। ट्यूबरक्लोसिस और एंडोमेट्रियोसिस 2 ऐसी मुख्य प्रॉब्लम है जो महिला की ट्यूब्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसके अलावा क्लेमाइडिया इन्फेक्शन और अन्य इन्फेक्शन भी ट्यूब्स में इन्फेक्शन ला सकते हैं और ट्यूब बंद हो जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस में कई बार ट्यूब खुली होती हैं मगर उनका कार्य वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होती और ट्यूब्स बिल्कुल रिजिड हो जाती हैं और वो शुक्राणुओं को उठाने में सक्षम नहीं होती है। बेसिकली ये ट्यूब्स के डिफेक्ट होते हैं। बात करें गर्भाशय की, गर्भाशय में फिर से इन्फेक्शन हो सकते हैं, गर्भाशय की सतह कमज़ोर हो सकती है, उसमें रक्त का प्रवाह यदि कम है तो एम्ब्रियो जो ट्यूब से आ रहा है यहाँ पे वो एम्ब्रियो अपनी जगह नहीं ले पाता, या फिर इसमें किसी प्रकार की रसौली, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक रसौली है, यहाँ पे दूसरी रसौली है, ये फाइब्रॉइड जिसे हम कहते हैं। अगर ऐसी कोई रसौली, ये रसौली सपोजिंग इस जगह पे है और यहाँ पे यदि हमारा शुक्राणु और अंडाणु के बाद निषेचन होकर एम्ब्रियो आया तो वो नहीं रुकेगा। छोटे छोटे डॉट्स आप देखते हैं, दिस इज एडिनोमायोसिस। इस तरह की प्रॉब्लम भी यदि गर्भाशय में रहती है
तो फिर उसको महिला को गर्भधारण नहीं होता। दवाओं से या दूरबीन की जांच से इन समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। यदि मैं अंदर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी ग्रोथ, पॉलिप। कभी कभी महिलाओं में मासिक की अनियमितता के चलते कुछ पॉलिप बन जाते हैं और उसके कारण भी ये पॉलिप एक तरह का कॉपर टी सा काम करते हैं, गर्भाशय में किसी और चीज को रुकने ही नहीं देते। ये बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आपने सही डॉक्टर को दिखा दिया सही टाइम पे तो ये बिल्कुल 100% क्योर हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने टाइम ज़ाया किया, आप अपने हिसाब से दवाई लेते रहे, OTC लेते रहे या मे बी द गूगल सर्च करते रहे, यू माइट एंड अप मेकिंग दिस प्रॉब्लम्स बिगर, क्योंकि समय के साथ आपका फाइब्रॉइड भी बढ़ेगा, एडिनोमायोसिस भी बढ़ेगा, आपका पॉलिप भी बढ़ेगा, इन्फेक्शन भी बढ़ेगा। सो ये कारण है महिला में जो हम ठीक भी कर सकते हैं और आमतौर पे देखने को मिलते हैं। नीचे यदि जाए तो कई बार सर्विक्स का जो गर्भाशय का मुंह है वो बंद होता है, सर्वाइकल एट्रेसिया होता है, या कभी कभी वजाइना की वॉल में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सब के डिटेल्स में हम इस वीडियो में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी तरह से एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करते जाएंगे और आपको अवेयर रखेंगे। सो यू मस्ट स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्स which are authentic, real and to the point. Stay tuned.